Hello students, welcome back to HK Physics classes. Today we are going to discuss about dielectric constant which is denoted by K and relative permittivity which is denoted by epsilon r. तो इसमें क्या होता है कि let we have 2 point charges Q1 and Q2. These are separated by distance r and are placed in air. तो इनके बीच में जो फोर्स निकलेगा वो कितना निकलेगा F नॉट. हियर नॉट फॉर मीडियम, यानी मीडियम नहीं सॉरी आपका एयर के लिए. किसके लिए? एयर के लिए. तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. ओके. इन सेकेंड सिचुएशन again we are having same charges, point charges Q1 and Q2 with same separation R, but this time these are placed in medium. These are placed in medium. और तो अब मीडियम रख दिया है तो फोर्स चेंज होगा, वैसी बात है. मीडियम आपका रहेगा एयर, फ्री स्पेस एंड वैक्यूम के अलावा जो भी आपका यूज होगा वो मीडियम में काउंट होगा. तो मीडियम के लिए हो जाएगा FM, M फॉर मीडियम. ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन. एप्सिलॉन नॉट यूज होता है इनके लिए, एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए. एप्सिलॉन यूज होगा इनके अलावा जो भी यूज होगा, ऑयल हो गया, वैक्स हो गया, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो जो भी आएगा, या वाटर हो गया, उसके लिए एप्सिलॉन यूज होगा. तो 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. अब अगर हम इनका रेशियो निकालें, क्या निकालें? रेशियो, यानी F नॉट अपॉन FM. तो कितना आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये तो पूरा कैंसिल हो गया और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया. तो यहां क्या बचा? 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/एप्सिलॉन. तो ये पलट के ऊपर आ जाएगा. तो कितना आ गया? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे. तो उसका डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज द रेशियो of force between 2 point charges Q1 and Q2 with separation R placed in air to the force between similar two charges with same separation but now they are placed in some medium. तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी आ गया है. तो इसमें जो K का वैल्यू है, वैक्यूम के लिए 1 होता है. वैक्यूम के लिए कितना होता है? 1. एयर के लिए ये होता है 1.0054. तो इसे हम 1 ही ट्रीट कर देते हैं. वाटर के लिए ये 80 होता है और आपका ग्लास के लिए 3 to 4 होता है. ग्लास के लिए कितना होता है? 3 to 4. ओके. तो ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी. अभी जो सेकेंड सिचुएशन है आपका, जो उसमें हम कूलॉम्स लॉ को थोड़ा सा एलॉबरेट कर लेते हैं कि कूलॉम्स लॉ के साथ और क्या क्या किया जा सकता है, वो हम एक बार देख लेते हैं. तो 3-4 केसेस बनेंगे. तो पहला केस मैं डिस्कस कर लेता हूं. केस 1. केस 1 क्या है? ये कूलॉम्स लॉ के लिए है. When 2 point charges are placed in air,
तो पहला केस एयर के लिए है, तो लेट वी हैव टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r प्लेस्ड इन एयर। तो इनके लिए फोर्स क्या बन गया था, F0 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये हो गया, ओके ये तो पढ़ ही लिया हमने। केस 2, when these point charges, similar point charges with similar separation are placed in medium of dielectric constant K, तो अभी फोर्स कितना आएगा, तो अभी फोर्स आएगा F मीडियम कितना 1/4πε, मीडियम के लिए बताया था मैंने एप्सिलॉन आता है, ठीक है। बट K इज इक्वल टू कितना निकाला था हमने, ε/ε0, तो एप्सिलॉन कितना आ गया K ε0। तो इस एप्सिलॉन की जगह पे क्या रख देंगे, K ε0 रख देंगे, 4π K ε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये 1/k आप बाहर ले लीजिए, 1/k आपने बाहर ले लिया, Q1 Q2 अपॉन r²। तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है, द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, वो आपका इक्वेशन 1 है। तो इस ब्रैकेट वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, F मीडियम इज इक्वल टू 1/k टाइम्स ऑफ F0, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं F0/k। तो यहां से आपको क्या पता लगा कि जब सेम डायमेंशंस के साथ या सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ अगर हम मीडियम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आपका जो फोर्स है वो 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाता है 1/k टाइम्स, ओके। तो एक थर्ड केस और ले लेते हैं, केस थर्ड में क्या बोला गया है कि रिमूव दिस मीडियम, इस मीडियम को रिमूव कीजिए और रिजल्ट इतना ही आना चाहिए जितना मीडियम के साथ था। अब लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे ही मैं मीडियम हटाऊंगा वैसे ही ये वाला सिचुएशन बन जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा ये तो फोर्स उतना नहीं रहेगा, इवन बढ़ जाएगा। लेकिन हमें फोर्स क्या करना है, इतना ही रखना है जो कि घटा हुआ है, डिक्रीज हो चुका है, इतना ही फोर्स हमें मेंटेन करके रखना है, लेकिन वो एयर में रखना है। तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि हम फोर्स जो है आपका किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जनरल फॉर्मूला आपका ये होता है, तो ये तो भैया कांस्टेंट है आपका और चार्जेस आपको सेम रखने हैं, तो किस पर डिपेंडेंस रहेगी, सिर्फ आपकी डिस्टेंस पर डिपेंडेंस रहेगी, वो भी इनवर्सली है। जैसे ही हमने मीडियम हटाया था एयर वाला सिचुएशन हो गया था और आपका फोर्स बढ़ गया था, लेकिन हमें फोर्स घटाना है। अगर हमें फोर्स घटाना है तो डिस्टेंस के साथ क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तभी तो फोर्स घटेगा, ओके। तो अभी क्या कर लेते हैं, ये जितना भी डिस्टेंस है इसको बढ़ा देते हैं, Q1 और ये आपने एयर ले लिया और ये ले लिया यहाँ पे Q2। भैया फोर्स डिस्टेंस बढ़ाते जाइए, कहीं ना कहीं आपको ये वाला फोर्स मिल जाएगा, सेम वो हमें मिला r' डिस्टेंस पर। किस पे मिला, r' डिस्टेंस पर। तो अभी फोर्स जो आ गया F' कितना आएगा, अभी एयर में रखा हुआ है तो 1/4πε0 लगेगा, Q1 Q2 अपॉन में r' का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 3 था, ये इक्वेशन 4 हो गई। तो जो इक्वेशन 2 है ये मीडियम में था, इतना ही फोर्स आपका ये है एयर में, तो ये दोनों को क्या कर सकते हैं बराबर, इक्वेशन 2 को इक्वेट करिए इक्वेशन 4 के साथ। तो कितना आ गया, इक्वेशन 2 लिखिए पहले, 1/k 1/4πε0 Q1 Q2
अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब लिखिए इक्वेशन 4, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर प्राइम का स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया, तो ये क्रॉस करके इधर आ जाएगा और के आर स्क्वायर क्रॉस करके उधर चला जाएगा। आर प्राइम का स्क्वायर कितना आ गया, के आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर डालेंगे तो रूट आ जाएगा, फिर ऐसे कर लीजिए, बोथ साइड्स रूट ले लीजिए, तो बोथ साइड रूट लेंगे, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस पे रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी वो डिस्टेंस कितनी है जिसपे हमें सेम वैल्यू मिली, जितना मीडियम के साथ थी, तो वो कितनी है, रूट के आर है। ओके, तो अब आपका एक फोर्थ सिचुएशन और अराइज होता है। फोर्थ सिचुएशन क्या है, केस 4। केस 4 में क्या बताया गया है कि लेट वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। इसको थोड़ा सा क्लोज ले लेते हैं। Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, पूरा टोटल डिस्टेंस कितना R, एंड T डिस्टेंस इज फिल्ड विद मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो ये T हो गया, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, R माइनस T। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि Q1 और Q2 के बीच में फोर्स निकालना है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 बट इन टर्म्स ऑफ एयर, मतलब एयर का मीडियम हो टोटल। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, इसको हटाना पड़ेगा, इसको एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे फोर्स बढ़ जाएगा आपका, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो जैसे लास्ट थर्ड केस में बताया था आपको, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस इतनी होगी, है ना, और ये आपका R माइनस टी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, R प्राइम। और R प्राइम किसके बराबर था, रूट के आर के। यहाँ पे क्या है T, तो R प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, रूट के T के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, R प्राइम, R टोटल कितना हो गया, R प्राइम प्लस R माइनस टी, और R प्राइम का वैल्यू कितना, रूट के टी प्लस R माइनस टी। तो ये आपका R आ गया। तो फोर्स कितना निकलेगा आपका, फोर्स निकलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और R कितना है आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और R का वैल्यू है आपका रूट के टी प्लस R माइनस टी, इसका होल स्क्वायर। ये आपका एयर में आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये 4 केस थे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए सेपरेशन R इज F। भाई 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है F। ओके, F फोर्स कितना लग रहा है इनके बीच में, F। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम 2 चार्जेस, इन्हीं 2 सेम चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना है। इफ half the space between them is filled with a dielectric of dielectric constant 4। ये कहता है अगर इन्हीं दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या होगी, इनका जो बीच का डिस्टेंस है ना, ये Q1 और ये Q2, और ये बीच की डिस्टेंस कर दी, ये हो गया R/2 और ये हो गया R/2। इसका जो आधा हिस्सा है, आधा जो डिस्टेंस है, वो एक मीडियम से फिल कर दिया है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K इज इक्वल टू 4। तो इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, तो F कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1, चार्जेस सेम है, K का वैल्यू कितना है, रूट
k का वैल्यू 4 और t की जगह कितना r/2, आधा हो गया ना, r/2 प्लस r और t का वैल्यू कितना r/2, इसका होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, √4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और r में से r/2 का तो कितना बचा r/2, तो यहां बचा आपका r प्लस r/2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3r/2, कितना हो गया यहाँ पे 3r/2 और इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4r²। तो आपका आंसर आ रहा है नया f प्राइम कितना आएगा 1/4πε0 q1 q2, यहाँ पे कितना आया था 9/4r², तो 4 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे रह जाएगा, तो 4/9 ले लिया मैंने, आ गई 1/4πε0 q1 q2/r²। ये पहला वाला फोर्स था ये। तो आपका नया फोर्स कितना आ गया 4/9 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वन। तो ये आंसर हो गया है इसका, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स, एक जैसी तो नहीं लेंगे, थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। डिफरेंट में पहले मैं आपको एक एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम करा देता हूं जो कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। इन केसेस को आप एक बार दोबारा से रिव्यू कर लीजिएगा, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी लगता है देखने में, लेकिन एक बार जब समझ में आ जाएगा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं, राइट। तो पहला केस पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम है। वैसे तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर है 1.7 सॉल्व एग्जांपल। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द 3 चार्जेस Q, Q एंड -Q, Q, Q एंड -Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure। फिगर दे रखा है आपको, और फिगर में ये से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 1 2 3, और साइड दे रखी है L, इधर दे रखा है -Q, इधर +Q, इधर +Q। क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर किसी चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2, और इसको ले लेते हैं Q3, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे इस पर Q1 पर, इसकी वजह से निकालो, इनका लाइन ज्वाइनिंग ये है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो फोर्स का नेचर कैसा होगा अट्रैक्टिव होगा, तो ये इसको इधर की तरफ खींचेगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो F12 कितना हो जाएगा 1/4πε0, माइनस का है तो भी प्लस करेगा क्योंकि मोड यूज करते हैं, ये भी Q1 -Q, Q2 Q, अपॉन में डिस्टेंस कितना है L², इसको K ले रहे हैं हम, ठीक है, और ये हो जाएगा Q²/L²। इसकी वजह से निकालो, ये भी प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो ये आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3rd, तो F13 कितना आ जाएगा 1/4πε0, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का प्लस ही रहेगा, L², अगेन सेम फोर्स आ गया, राइट, ठीक है इतना। अभी देखिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक ही पॉइंट से एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा बीच में आ गया, तो इसको हम लिख लेते हैं F1, क्या लिख लेते हैं F1। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो यहां पे आप लगा देंगे वेक्टर ऑफ एडिशन, वो कितना होता था R = √a² + b² + 2ab cos of angle between A and B। R की जगह क्या आएगा F1,
ए की जगह पे क्या आएगा F12 और बी की जगह आएगा F13 और थीटा कितना है 60 डिग्री, राइट। अब देखिए ये के क्यू स्क्वायर है, ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर है, दोनों सेम है, तो इसका हम मान लेते हैं सिंपल एफ सही, क्योंकि बराबर है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा अंदर 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 3f स्क्वायर, तो आंसर आ गया रूट 3f। f1 इतना आ गया आपका, ठीक है। अब बात करते हैं आपके इस पोर्शन पर, इस डायग्राम को यहां वापस से रीड्रॉ कर लेते हैं। माइनस क्यू प्लस का क्यू प्लस का क्यू, ये एल है, ठीक है। माइनस का और ये प्लस का, तो इसको अंदर खींचेगा तो हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। तो F21 कितना आएगा, F21 भी सेम ही रहेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इसको वापस हमने F मान लिया। ये प्लस का प्लस प्लस क्या करेगा रिपेल, तो इसको आगे फेंकेगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू थर्ड, F23 भी सेम ही निकलने वाला है, देखिए के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, ये भी कितना आ गया F। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है कि पॉइंट से किधर जा रहा है किधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा बीच में, इसको हमने मान लिया F2, ये 60 था तो ये कितना बचा 120 डिग्री, ठीक है। लगाइए आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस 2 F21 F23 cos, यहाँ पर 120 डिग्री आएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF cos 120 होता है माइनस का 1/2, तो कितना आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर रूट f स्क्वायर, तो F2 का वैल्यू आ गया F के इक्वल, ठीक है। और सिमिलरली इसके साथ होने वाला है, ये प्लस माइनस तो ये ऊपर खींचेगा ऊपर, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, और ये प्लस प्लस है इधर फेंकेगा फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकंड, ये सेम 120 डिग्री, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। आया समझ में लिया है, तो ये आपका हो गया एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1.7, ओके। उसको रब कर देते हैं। अब मूव ऑन टू सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग है इससे। उसमें क्या पूछा गया है आपको कि ए चार्ज Q, is to be divided on two objects, दो ऑब्जेक्ट्स पे डिवाइड किया गया है उसे। What should be the values of the charges on the objects so that the force between the objects can be maximum? Okay, इसको दो बॉडीज में ले लिया, एक बॉडी आपका ले लिया ये, एक बॉडी ले लिया ये, मान लीजिए इनके बीच का सेपरेशन कितना है d है, राइट। ओके, तो इसमें हम मान लेते हैं Q, तो इस पे कितना रहेगा कैपिटल Q माइनस Q। ओके, फोर्स निकालिए, इसके बीच में कितना निकलेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और ये Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो अब इसमें जो वेरिएबल है वो Q है,
बाकी तो सारा फिक्स है। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमा का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्योंकि हमें फोर्स मैक्सिमम निकालना है। तो ये हो जाएगा स्मॉल q इज इक्वल टू 0। ये मैक्सिमम होगा कब? व्हेन डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी नेगेटिव। और इसी चीज को हम मिनिमम भी बोल सकते हैं कब? व्हेन डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस ग्रेटर देन 0।